नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। जब मुस्लिम समाज ने कहा कि वो हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते, उनको अलग देश चाहिए, तो देश दो हिस्सों में बंट गया। मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बन गया। लेकिन इस बंटवारे के बाद, बंटवारे तक जो हुआ उसको अभी छोड़ दीजिए, बंटवारे के बाद जो हुआ, हिंदुओं के अधिकारों पर कुठाराघात होता रहा और हिंदू समाज सोता रहा। ये बहुत बड़ी विडंबना है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुओं के अधिकारों पर कुठाराघात सबसे ज़्यादा हिंदुओं ने किया। आज़ादी के बाद से लगातार लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का जनक अगर किसी को कहा जा सकता है तो कांग्रेस पार्टी को, और उसमें भी अगर किसी नेता का नाम लिया जा सकता है तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। 1954 में बना वक्फ एक्ट क्यों बनाया गया? इसका उद्देश्य था कि मुसलमानों की जो संपत्ति है उसकी रक्षा हो सके। किससे रक्षा कर रहे थे? गांधी जी के सामने ये समस्या माउंटबेटन ने रखी थी। समस्या नहीं, ये भड़काने का एक तरह से काम था कि जो मुसलमान छोड़कर गए हैं, अपनी संपत्ति पाकिस्तान चले गए हैं, उनमें बसाया जा रहा है हिंदुओं को। हिंदू बस रहे हैं, उन पर कब्जा कर रहे हैं। तो उनसे बचाने के लिए गांधी जी ने जो 3 शर्तें रखी थी सरकार के सामने, नेहरू सरकार के सामने, उसमें से एक ये भी थी कि वहाँ से जो मस्जिदों पर या मुसलमानों की संपत्तियों पर हिंदू बसे हैं, और कौन बसे हैं हिंदू? जो पाकिस्तान से शरणार्थी बनकर आए थे, उनको निकाला जाए। तो उनको निकाला गया। और मुसलमानों के जो छोड़कर चले गए, जो इस देश को छोड़कर चले गए, इस देश को मानने को तैयार नहीं हुए, उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए बनाया गया वक्फ एक्ट। तो ये कहा गया कि ये एक्ट से जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड बनेगा, और एक सेंट्रल, ये 1969 में ट्राइब्यूनल बना, उससे पहले बोर्ड था, सारे स्टेट्स में बोर्ड बना, और उसमें कहा गया कि जो मुस्लिम समाज के गरीब लोग हैं उनके भले के लिए और मजहबी जो है हित के काम करने के लिए ये वक्फ बोर्ड काम करेगा। उसकी जो संपत्तियां होंगी उनको, उसको मॉर्टगेज करने का अधिकार होगा, उसको लीज पर देने का अधिकार होगा, और उसके अलावा बेचने का भी अधिकार होगा। लेकिन ये जो है चैरिटेबल पर्पसेस या फिर जो है रिलीजियस पर्पसेस के लिए सिर्फ हो सकता है। अब यहाँ से शुरुआत हुई इसकी। इसमें संशोधन हुआ 1995 में। किसी भी फैसले का संदर्भ जानना बड़ा ज़रूरी है। 1995 में क्यों हुआ? पहले 1954 की बात कर ले। उस समय जो मुसलमान यहाँ रह गए, और उनमें से मेजॉरिटी ऐसे मुसलमानों की थी जो बंटवारे की मांग कर रहे थे। तो जो बंटवारे की मांग कर रहे थे वो भारत में रह गए, जो बंटवारे के पक्ष में नहीं थे वो पाकिस्तान चले गए या वहाँ रह गए, वहाँ थे पाकिस्तान वाले हिस्से में। तो कि उनके नहीं जाने पर एक बयान जो है सरदार पटेल का बड़ा मशहूर है। लखनऊ के झंडे वाला पार्क में एक सार्वजनिक सभा में सरदार पटेल ने कहा कि अरे भाई क्या हो गया, 24 घंटे में ऐसे कैसे मन बदल गया, कैसे विश्वास कर लें आप पर? कल तक आप अलग देश की मांग कर रहे थे, पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, आज कह रहे हैं कि हम भारत के वफादार हैं, तो कैसे विश्वास कर लें? लेकिन वो बात अब पुरानी हो गई, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसका नतीजा आज भुगत रहे हैं। 1954 में वक्फ एक्ट बना और 1995 में उसमें संशोधन हुआ, नया एक्ट एक तरह से बन गया। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, और याद कीजिए 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा। उसके बाद मुसलमान कांग्रेस पार्टी से नाराज हो गए, कांग्रेस से अलग हो गए। राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया, खुले रूप से क्षेत्रीय दलों के साथ हो गए और कांग्रेस के खिलाफ हो गए। मुसलमानों को मनाने के लिए उस 1954 में जो मुस्लिम वोट बैंक बनाया गया था उसको फिर से मजबूत करने के लिए, कांग्रेस के पक्ष में करने के लिए वक्फ एक्ट 1995 आया। अब उसके अधिकार आप सुनेंगे, अगर आपने नहीं सुना है तो ये हम सब के लिए बड़े शर्म की बात है।
और सुना है और हमने कुछ नहीं किया, ये उससे ज़्यादा शर्म की बात है। लेकिन आप सुनकर, अगर आपने नहीं सुना है, सुनकर आप चकित रह जाएंगे। दुनिया के किसी देश में ऐसा कानून बन ही नहीं सकता, ना है। इस 1995 के एक्ट में यह कहा गया कि वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति को कह देगा कि ये वक्फ की संपत्ति है, उसे मान लिया जाएगा। किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, किसी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इतने तक ही नहीं रहे, कहा कि इसको आप देश की किसी अदालत में चैलेंज भी नहीं कर सकते, चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप वो संपत्ति खाली नहीं कर रहे हैं तो वक्फ बोर्ड को यह अधिकार होगा कि वो आपके खिलाफ अदालत में चला जाए। और 2014 में लोकसभा चुनाव होने वाला था। मनमोहन सिंह की सरकार थी, बल्कि कहना चाहिए सोनिया गांधी की सरकार थी। किसी भी हालत में 2014 का चुनाव जीतना चाहते थे, उसके लिए बड़े बड़े धतकर्म किए। लुटियंस दिल्ली की 123 प्राइम प्रॉपर्टीज वो वक्त के नाम कर दी गई। कब? लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से कुछ घंटे पहले। लेकिन 2013 में वक्फ एक्ट में फिर संशोधन हुआ और वक्फ बोर्ड को जो है वो असीमित अधिकार दे दिए गए कि जिस संपत्ति पर वो उंगली रख देगा। अब एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि मैं और आप, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, हम दोनों की ज़मीन अगल बगल है और हमारे बगल में जिसकी ज़मीन है वो अपनी ज़मीन को वक्फ को दे देता है और उसके बाद वो दावा करता है, उसकी ज़मीन का रजिस्ट्रेशन वक्फ में हो जाता है और वो कहता है कि हमारी जो ज़मीन है वो भी जो है वक्फ की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कब्रिस्तान था। तो पोजेशन के राइट पर, उसके अधिकार के कारण वो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। और अगर हम इसके खिलाफ हैं और रजिस्ट्रेशन का विरोध कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ क्रिमिनल केस दायर हो सकता है, हम जेल जा सकते हैं अपनी ही संपत्ति को बचाने के लिए। तो ये जो इतना बड़ा खेल चल रहा था, पहली बार लग रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार इस पर हथौड़ा चलाने के लिए तैयार नजर आ रही है। शुक्रवार को कैबिनेट ने एक ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी है जिसमें वक्फ एक्ट में 40 संशोधन किए जा रहे हैं। ये जो असीमित अधिकार जो है वक्फ बोर्ड को मिले हुए हैं उनको सीमित करना। और इसके अलावा आपको मालूम है देश के हर राज्य में जो है वक्फ बोर्ड है और एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और इन वक्फ बोर्ड की सदस्यता भी बदलने जा रही है। इसमें मुसलमानों के अलावा कोई नहीं हो सकता। उस इलाके का एमपी होगा, एमएलए होगा, प्रमुख मुस्लिम लोग होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो शरिया कानून के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, वो सदस्य होंगे। कोई गैर मुस्लिम इसका सदस्य नहीं हो सकता। और वक्फ बोर्ड के फैसले को आप उसके खिलाफ चुनौती सिर्फ सेंट्रल वक्फ बोर्ड में दे सकते हैं। वहाँ भी आपके खिलाफ जो है वो पूरा बोर्ड ही आपके खिलाफ है, तो कोई आपको राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। यही कारण है कि 1995 में 52,000 प्रॉपर्टीज़ थी वक्फ के नाम। आज इनकी संख्या 8,72,000 हो गई है और 9,40,000 एकड़ ज़मीन जो है वक्फ के पास है। यानी जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं सरकार के अलावा, उनमें सबसे ज़्यादा ज़मीन अगर किसी के पास है तो वो वक्फ के पास है। इससे ज़्यादा ज़मीन सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री के पास है। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कितना बड़ा लैंड बैंक वक्फ के पास है। इस तरह की आर्थिक ताकत देने की कोशिश किसी और समुदाय को क्यों नहीं हुई? 1925 में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट बना। उसमें सिर्फ जो है सिखों को ये अधिकार दिया गया कि वो गुरुद्वारों का मैनेजमेंट कर सकते हैं। हिंदुओं को अपनी रिलीजियस प्रॉपर्टी जो है, अपने मठ मंदिर, उनके प्रबंधन का कोई अधिकार नहीं दिया गया। और ये अंग्रेज़ों ने जो कहा था उसको हमारी भारतीय सरकार ने मान लिया कि हिंदू अपने मठ मंदिर, अपने धार्मिक स्थलों का मैनेजमेंट नहीं कर सकते। मुसलमान कर सकते हैं, ईसाई कर सकते हैं,
और उसके अलावा सिख भी कर सकते हैं, हिंदू नहीं कर सकते। अब इस मानसिकता को आप समझिए, कितनी बड़ी आर्थिक ताकत है वक्फ बोर्ड के पास, और उसका इस्तेमाल जो है वो किन चीज़ों में हो रहा है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि गरीब मुसलमानों को भी इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। वक्फ बोर्ड जो है गरीब मुसलमानों को भी, अगर वो वक्फ की ज़मीन पर बसे हुए हैं तो वहाँ से उनको बेदखल कर सकता है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। तो ये एक्ट जो है गरीब मुसलमानों के भी पक्ष में नहीं है, दूसरे संप्रदायों के खिलाफ तो है ही। जो वक्फ करता है प्रॉपर्टी उसको वाकिफ़ कहते हैं। आँख कान खुले कैसे, 2022 की घटना है। तमिलनाडु में एक गांव है चेंदुदुरई, सदियों से वहाँ हिंदू रहते हैं, अब भी वो हिंदू बहुल गांव है। वहाँ एक मंदिर है पुराना, जिसके बारे में कहते हैं कि वो 1400 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर है। वक्फ ने घोषित कर दिया कि ये पूरा गांव वक्फ की प्रॉपर्टी है, यानी वो मंदिर भी। उस मंदिर के बारे में जो तथ्य उपलब्ध हैं वो उस समय बना था जब दुनिया में इस्लाम आया नहीं था, लेकिन उसको वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। वक्फ की जो डीड है, पहले जो डीड रजिस्टर कराई जाती थी, अब तो 2013 के संशोधन से किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ वक्फ बोर्ड को ये कहने की ज़रूरत है कि ये प्रॉपर्टी है। और पोजीशन के आधार पर कैसे होता है कि आपकी ज़मीन पर कोई आके एक मज़ार बना ले और वहाँ पर जो है चादर चढ़ने लगे, उसके बाद जो है वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, वो वक्फ की ज़मीन हो गई। और ऐसा सैकड़ों हुआ है, सैकड़ों मामलों में, हज़ारों मामलों में। अभी 2-3 साल की बात है, राजस्थान में ऐसा ही मामला हुआ है। एक सरकारी कंपनी, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, उसकी इमारत थी, बाउंड्री वॉल बनवा रहे थे। वक्फ बोर्ड ने ऐतराज़ किया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, यहाँ आप बाउंड्री वॉल नहीं बना सकते। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल नहीं, ज़रूर बनवा सकते हैं। और वो फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। और ये सब कर रही थी कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकारें, सिर्फ मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए। और तमाम राजनीतिक दल और उनके नेता चुप थे, अगर इसका विरोध करेंगे तो मुसलमान नाराज़ हो जाएगा। हिंदू समुदाय के बहुत से लोग मोदी से नाराज़ थे कि उन्होंने इसके बारे में कुछ क्यों नहीं किया अभी 10 साल में। लेकिन उनकी नाराज़गी कभी दिखी नहीं कांग्रेस से कि कांग्रेस ने ये किया क्यों। और बहुसंख्य हिंदू जो है कांग्रेस पार्टी को वोट देते रहे। जो मामले को ठीक करने की कोशिश कर रहा है उससे शिकायत है, जिसने बिगाड़ा उसका समर्थन है। ये है हमारी मानसिकता, जिसकी वजह से आज इस हालत में है। सरकार ने हालांकि अभी औपचारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की है कि वो ऐसा कोई विधेयक लाने जा रही है। एक परिवर्तन ये तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के ये आया है कि कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले अब गोपनीय नहीं रह गए। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें ये फैसला हुआ था, लेकिन जो ऑफिशियल ब्रीफिंग हुई उसमें इसके बारे में नहीं बताया गया था। लेकिन ये खबर बाहर आ गई। अब उम्मीद जो है विपक्ष को, विपक्ष इसके विरोध में लामबंद हो गया, खड़ा हो गया। सबसे ज़्यादा विरोध में खड़ी नजर आ रही है समाजवादी पार्टी, और उनको उम्मीद है सबसे ज़्यादा भाजपा के सहयोगी दलों से। मेरा मानना है कि ये फैसला करने से पहले, कैबिनेट में लाने से पहले, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सहयोगी दलों से बात कर ली होगी, क्योंकि कैबिनेट में सहयोगी दलों के साथी भी हैं। तो कैबिनेट में किसी ने डिसेंट दिया हो ऐसी कोई खबर आई नहीं। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि एनडीए के सभी दल इस मामले पर एक साथ होंगे। अब ये देखने की बात है, कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते, उम्मीद थी कि शायद आ जाए। आज 5 अगस्त है। 5 अगस्त बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इसी 5 अगस्त को 2019 में अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से ख़त्म करने का विधेयक लेकर आए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शुरुआत हुई थी राज्यसभा से, जहां बीजेपी का बहुमत नहीं था।
वहाँ से पास कराने के बाद फिर लोकसभा में गए थे, जहाँ उसका प्रबल बहुमत था। अब देखना है कि इस बार किस सदन से शुरुआत होती है और सरकार की तैयारी क्या है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली परीक्षा है गठबंधन की सरकार चलाने का। गठबंधन में सभी दलों के नेताओं को, सभी दलों को साथ लेकर चलने की जो मजबूरी होती है, जो बाध्यता होती है, उसमें कितने सफल होते हैं प्रधानमंत्री और उनकी जो है टीम कितनी सफल होती है, कितना साथी दलों से बातचीत की गई है और उनको तैयार किया गया है, इसकी परीक्षा इस विधेयक को लेकर होगी। उम्मीद की जा रही कि आज नहीं तो इसी हफ्ते ये विधेयक सदन में आएगा। वैसे ये वक्फ का मामला जो है अंग्रेज़ों के समय भी उठा था, और ये जो बात कही जाती है कि जो है हम अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, वक्फ कर रहे हैं, किस लिए? धार्मिक उद्देश्य से, यानी जो शरिया का कानून कहता है उसके मुताबिक, और उसके अलावा मुस्लिम समाज के कमज़ोर वर्ग की मदद के लिए। प्रिवी काउंसिल में ब्रिटिश सरकार ने कहा यह बड़ा भ्रामक है, और प्रिवी काउंसिल में फैसला हुआ कि इस मामले में जो भी विवाद होगा उसका फैसला सेकुलर लॉज के हिसाब से होगा, सेकुलर कानूनों के हिसाब से होगा, यानी ट्रस्टीज एक्ट 1913 और चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्ट 1920, इनके तहत होगा। शरिया कानून के मुताबिक इसका फैसला नहीं होगा। लेकिन आज़ाद भारत की सरकार ने उसे बदल दिया। पहले 54 में जो है वक्फ एक्ट लाया गया, उसके बाद 1995 में उसको और अधिकार दिया गया, और 2013 में जो संशोधन किया गया उसमें एक तरह से उसको देश के किसी कानून संविधान से ऊपर रख दिया गया। कोई ऐसा कानून नहीं है देश में, अगर आप किसी कानून को चाहते हैं कि उसको अदालत में चैलेंज न किया जाए तो आपको उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में दाखिल करना पड़ता है, जिसमें कई कानून जा चुके हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो नया जजमेंट है उसके मुताबिक 9th शेड्यूल में भी अगर कोई किसी कानून को डाल दिया गया है तो उसकी भी लीगल स्क्रूटनी हो सकती है। लेकिन ये वक्फ एक्ट जो है वो 9th शेड्यूल में नहीं है, इसके बावजूद इसको कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बड़े आश्चर्य की बात है, और ये चल रहा है कानून। और आपके पास अपनी संपत्ति बचाने का एक तरीका है इसमें, वो भी जान लीजिए कि अगर वक्फ ने आपकी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है तो वक्फ बोर्ड के सदस्यों को रिश्वत देकर आप छुड़ा सकते। तो ये इतना बड़ा धंधा चल रहा है जिसको रोकने का प्रयास आज़ादी के बाद से आज तक नहीं किया गया। खासतौर से 1954 में जब ये वक्फ एक्ट बना, 95 में उसमें बड़ा संशोधन हुआ, और 2013 में तो एक तरह से अगर कहें लैंड जिहाद की छूट दे दी गई मुसलमानों को, तो 2013 में जो संशोधन हुआ वक्फ एक्ट में उसके जरिए। तो ये लैंड जिहाद का शब्द जो है इसको हवाई मत मानिए, इसको बीजेपी का प्रचार मत मानिए, ये कानून सम्मत है। कांग्रेस सरकार ने इंश्योर किया कि इसको कानूनी संरक्षण मिल जाए लैंड जिहाद को। बेंगलुरु में ईदगाह मैदान, अगर किसी हिंदू को अपना त्यौहार मनाना है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। सूरत में एक सरकारी भवन जो है, सरकारी दफ्तर को वो वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। तो कुल मिलाकर मानना चाहिए कि अगर ये विधेयक आता है और कानून बनता है, वक्फ एक्ट में सरकार 40 संशोधन करने जा रही है। वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्राइब्यूनल के जो अधिकार हैं वो लगभग एक तरह से ख़त्म किए जा रहे हैं। बहुत से लोगों का सवाल है पूरा एक्ट ही क्यों नहीं ख़त्म कर देते। मेरा मानना है कि सरकार जो कदम उठा रही है बड़ा ही तर्कसंगत और ऐसा कदम है जो वक्फ बोर्ड को और उसके समर्थकों को, राजनीतिक रूप से जो लोग समर्थन कर रहे हैं, उनको विक्टिमहुड का कार्ड खेलने से रोकता है, उसका अधिकार नहीं देता। अगर कानून आप ख़त्म कर देंगे तो वो विक्टिमहुड, मतलब पूरी दुनिया में इसका शोर मचा सकते हैं कि हमारे जो है हमारे समाज के विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए जो कानून था वो ख़त्म किया जा रहा है। ख़त्म नहीं किया जा रहा है, उसमें संशोधन किया जा रहा है।
उसको भारतीय संविधान के मुताबिक बनाया जा रहा है, उसके अनुसार बनाया जा रहा है, यानी संविधान सम्मत बनाया जा रहा है। जो अधिकार दूसरे लोगों को है, दूसरे समाज के लोगों को है, दूसरे मजहब के लोगों को है, वही अधिकार वक्फ बोर्ड के सदस्यों को और उस मुसलमानों को भी रहेगा। सरकार ये करने जा रही है और वक्फ बोर्ड के गठन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने जा रही है। ये भी बहुत से लोगों को बड़ा नागवार गुजरेगा। अभी तक 3 तलाक पर बने कानून को स्वीकार नहीं कर पाए हैं मुसलमान, और महिलाएं बराबर में बैठेंगी बोर्ड की सदस्य बनकर, ये कैसे मंजूर होगा? तो ये जेंडर जस्टिस का भी काम हो रहा है। इसके जरिए एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस पर ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे जब ये विधेयक संसद में आ जाएगा, पास हो जाएगा और एक्ट बन जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये मोदी सरकार का, मेरा मानना है कि शायद सबसे क्रांतिकारी कदम होगा। तो इंतज़ार करते हैं कि संसद में कब आता है ये विधेयक। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।